प्राचीन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ नालंदा। यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत गर्व की अनुभूति होती है। नालंदा, जो न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का गौरव था। भारत भूमि, ज्ञान और अध्यात्म की भूमि। यह वही भूमि है जहां से विश्व को ज्ञान का प्रकाश मिला। यहाँ की मिट्टी में ही एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ सदियों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। उनकी तपस्या और साधना ने इस भूमि को और भी पवित्र बना दिया है। यहाँ की हर एक कण में उनकी साधना की गूंज सुनाई देती है। यहाँ वेदों की रचाएं गूंजी हैं। वेदों की रचाएं जो ज्ञान और सत्य का प्रतीक हैं, यहाँ की हवाओं में आज भी गूंजती है। ये वही स्थान है जहां से वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। इसी पावन धरती पर एक महान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा और ज्ञान का एक अद्वितीय केंद्र था। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी थी। उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा ने इस विश्वविद्यालय को एक अद्वितीय स्थान दिलाया। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान की हर दिशा में खोज की जाती थी। यहाँ के विद्वान और शिक्षक अपने ज्ञान को साझा करने के लिए समर्पित थे। यह ज्ञान का एक ऐसा मंदिर था जो पूरी दुनिया को रोशन करता था। यहाँ से निकले हुए विद्वान और छात्र पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स ज्ञान लेने आते थे। वे यहाँ आकर न केवल शिक्षा प्राप्त करते थे, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से भी परिचित होते थे। तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों से भी स्टूडेंट्स यहाँ आते थे। वे यहाँ आकर भारतीय ज्ञान और संस्कृति से प्रभावित होते थे और अपने देशों में इसे फैलाते थे। नालंदा सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का गौरव था। यह एक ऐसा स्थान था जहां से पूरे एशिया में ज्ञान का प्रकाश फैला। यह यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक ऐसा केंद्र था जहां धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्वान और शिक्षक अपने अपने विषयों में अद्वितीय थे और उन्होंने अपने ज्ञान से इस विश्वविद्यालय को एक अद्वितीय स्थान दिलाया। नालंदा की वास्तुकला भी अद्वितीय थी। इसके भव्य भवन, विशाल पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष इसकी महानता को दर्शाते थे। यहाँ की हर एक इमारत में ज्ञान और कला का संगम देखने को मिलता था। नालंदा का पुस्तकालय, जो ज्ञान का एक खजाना था, यहाँ लाखों पुस्तकों का संग्रह था जिसमें विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन सामग्री उपलब्ध थी। यह पुस्तकालय विद्वानों के लिए एक स्वर्ग था, लेकिन समय के साथ नालंदा का पतन भी हुआ। आक्रमणकारियों ने इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसके पुस्तकालय को जला दिया गया और यहाँ के विद्वानों को मार दिया गया। लेकिन नालंदा की महानता और इसका योगदान आज भी हमारे दिलों में जीवित है। नालंदा की विरासत आज भी जीवित है। इसका योगदान और इसकी महानता आज भी हमें प्रेरित करती है। नालंदा का इतिहास हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व कितना अधिक है और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ईंटों और बुद्धि का नगर नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान और शिक्षा का संगम होता था। नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस था जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स रहते थे। सैकड़ों शिक्षक थे जो विभिन्न विषयों में पारंगत थे और अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करते थे। यह यूनिवर्सिटी एक छोटे से नगर की तरह था जहां हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। यहां रहने के लिए छात्रावास थे जो छात्रों के आराम और अध्ययन के लिए उपयुक्त थे। खाने के लिए भोजनालय थे जहां छात्रों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलता था। ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्र थे जहां छात्र मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त कर सकते थे। नालंदा का लाइब्रेरी विश्व प्रसिद्ध था, जो ज्ञान का एक विशाल भंडार था। इसे धर्मगंज कहा जाता था, जो अपने आप में एक अद्वितीय स्थान था। इस लाइब्रेरी में लाखों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं, जो विभिन्न विषयों पर आधारित थीं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स तरह तरह के विषयों पर लिखी गई थीं, जिनमें धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, साहित्य आदि शामिल थे। धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, साहित्य, हर विषय पर यहाँ बुक्स मौजूद थीं, जो छात्रों और विद्वानों के लिए एक अमूल्य संसाधन थी। नालंदा विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न कोनों से विद्वान और छात्र आते थे। यहाँ विभिन्न देशों के छात्र एक साथ अध्ययन करते थे और अपने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते थे। शिक्षक खुले आंगनों में व्याख्यान देते थे,
जहां छात्र ध्यानपूर्वक सुनते और प्रश्न पूछते थे। यहां छात्रों के बीच बहस और चर्चा का माहौल था, जो उनके बौद्धिक विकास में सहायक था। नालंदा विश्वविद्यालय में कला और मूर्तिकला के अद्वितीय नमूने भी पाए जाते थे, जो उस समय की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते थे। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का संरक्षण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान धरोहर से परिचित हो सकें। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो यहां आकर इस प्राचीन शिक्षा केंद्र की महिमा को महसूस करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का यह नगर, ईंटों और बुद्धि का संगम, आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है और हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। ज्ञान की प्यासी आत्माएं, जो सदियों से ज्ञान की खोज में भटक रही थीं, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में एक अद्वितीय अवसर मिला। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। यह एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां केवल सबसे योग्य छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। यहां आने वाले हर स्टूडेंट को बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। यह परीक्षा न केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता को परखती थी, बल्कि उनके धैर्य और समर्पण की भी परीक्षा लेती थी। जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में पास होते थे, उन्हें ही नालंदा में एडमिशन मिलता था। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। नालंदा में एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ के शिक्षक अपने विषय के झटा होते थे। वे न केवल अपने विषय में पारंगत थे, बल्कि छात्रों को भी अपने ज्ञान से समृद्ध करते थे। वे स्टूडेंट्स को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उनके मार्गदर्शन में छात्रों ने न केवल अपने विषय में गहराई से अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सीखा। नालंदा का यह वातावरण छात्रों को एक समग्र शिक्षा प्रदान करता था, जो उन्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता था। शिक्षा की ज्योति गुरु और शिष्य। नालंदा विश्वविद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व था। गुरु अपने शिष्यों को न सिर्फ ज्ञान देते थे, बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते थे। शिष्य भी अपने गुरु का बहुत आदर करते थे। यहाँ का वातावरण पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई में लगे रहते थे। धर्मगंज नालंदा की शान थी। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, बल्कि ज्ञान का अथाह सागर था। कहते हैं कि इसमें इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं कि जब इसे जलाया गया तो महीनों आग जलती रही। इस लाइब्रेरी में न सिर्फ बौद्ध धर्म, बल्कि अन्य धर्मों से जुड़ी बुक्स भी थीं। यहाँ हिंदू धर्म, जैन धर्म आदि से जुड़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी सुरक्षित थीं। 12वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महान ज्ञान केंद्र को जलाकर राख कर दिया। यह भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। नालंदा का विनाश सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विनाश नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और संस्कृति पर किया गया एक बहुत बड़ा आघात था। राख से पुनर्जन्म, नालंदा का पुनरुद्धार। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसकी विरासत को मिटाया नहीं जा सका। आजादी के बाद भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने का प्रयास किया है। एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आधुनिक युग में नालंदा का महत्व। आज नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से ज्ञान का केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है। यह यूनिवर्सिटी भारत की प्राचीन गौरव गाथा का प्रतीक है। यह यूनिवर्सिटी हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। नालंदा की विरासत, एक प्रेरणा। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी ज्ञान की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते रहना चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संदेश। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नालंदा जैसी त्रासदी दोबारा कभी न हो। हमें ज्ञान की रक्षा करनी होगी। हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। यही नालंदा विश्वविद्यालय को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।